These markets sell a variety of things such as vegetables, fruits, clothes, grocery items and utensils. ये मार्केट्स अलग अलग किस्मों की चीज़ें बेचती हैं, जैसे कि सब्जियां, फल, कपड़े, ग्रॉसरी यानी बर्तन वगैरह, कप वगैरह हो गए आपके, यूटेंसिल्स भी इसी में आ गए। पीपल कैन बाई अ वैरायटी ऑफ थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर डेली यूज़। लोग अलग अलग किस्मों के सामान अपनी दिन की ज़रूरतों के हिसाब से यहाँ पर ख़रीदते हैं एट एन एफोर्डेबल प्राइस, जो कि उन्हें बहुत ही उचित दामों पर मिल जाती हैं या अच्छे दामों पे मिल जाती हैं। द गुड्स सोल्ड इन द वीकली मार्केट्स आर अवेलेबल एट एफोर्डेबल प्राइसेस। ये सामान जो वीकली मार्केट में मिलता है ये खरीदने लायक दामों में होता है। बिकॉज द शॉप्स अरेंज इन अ वीकली मार्केट आर नॉट परमानेंट, क्योंकि जो दुकानें इन वीकली मार्केट में लगती हैं वो परमानेंट नहीं होती हैं। परमानेंट शॉप्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ एक्सपेंडिचर इन फॉर्म ऑफ द रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इक्विपमेंट, टैक्सेस एंड वेजेस टू द वर्कर्स। परमानेंट शॉप जो होती हैं उनको बहुत सारे खर्चे की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल भी देना पड़ता है, इक्विपमेंट उनको चाहिए, अलग अलग तरीके के टैक्स भी देना पड़ता है और अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों को पैसा भी देना पड़ता है। द शॉपकीपर्स इन द वीकली मार्केट्स इन्वॉल्व देयर फैमिली। दुकानदार जो वीकली मार्केट्स में बैठते हैं उनमें उनके परिवार वाले ही शामिल होते हैं। टू सेव मनी दे वुड, जिससे कि उनका पैसा बच जाता है। दे वुड अदरवाइज स्पेंड ऑन हायर्ड वर्कर्स, जो कि दे वुड अदरवाइज स्पेंड ऑन हायर्ड वर्कर्स, क्योंकि वो अपने पैसा हायर्ड वर्कर्स यानी मजदूरों को नहीं दे सकते हैं, उससे उनका पैसा बच जाता है। मोर ओवर इन अ वीकली मार्केट अ बायर कैन ईजिली बार्गेन एंड निगोशिएट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ शॉप सेलिंग द सेम प्रोडक्ट। मोर ओवर यानी और ज़्यादा अगर हम वीकली मार्केट के बारे में जानें तो जो ख़रीदार होता है वो बहुत ही आसानी से बार्गेनिंग कर सकता है या निगोशिएट कर सकता है द प्राइस ऑफ किसी प्रोडक्ट के प्राइस को, उसके रेट को। हम लोग जाते नहीं हैं छोटी मोटी मार्केट में बार्गेनिंग करते हैं कि 100 रुपये का है बताया उसने तो हम लोग उससे कहते हैं 50 का दो, 60 रुपीज़ का दो, 70 का दो, या फिर निगोशिएट करते हैं। निगोशिएट का मतलब जो पैसा वो बताता है उसको बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि इतने में नहीं भाई, ये इतने में होगा। तो इस तरीके से हम बार्गेनिंग करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ शॉप्स, क्योंकि वहाँ पर वैसी प्रोडक्ट को बेचने वाली दूसरी दुकानें भी मौजूद होती हैं, तो हम बार्गेनिंग कर लेते हैं। बायर्स लाइक टू गो टू अ वीकली मार्केट। खरीदार जो होते हैं वो वीकली मार्केट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं फॉर इजी अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, क्योंकि वहाँ पर हर तरीके का सामान बहुत ही आसानी से मिल जाता है एक ही जगह पर, एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस, और उनके प्राइसेस भी अच्छे होते हैं। हम मार्केट इन द नेबरहुड, पड़ोस की दुकान बाज़ार के बारे में हम पढ़ेंगे। द लोकल शॉप्स नियर योर होम विच जनरली रिमेन ओपन थ्रू आउट द वीक आर पार्ट ऑफ द नेबरहुड मार्केट। लोकल की दुकानें जो हमारे घर के आसपास होती हैं, जो कि हमेशा ही सामान्य तौर पर खुली रहती हैं पूरे सप्ताह, पूरे वीक में, उन्हें हम नेबरहुड मार्केट के नाम से जानते हैं। दीस में भी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ये भी अलग अलग तरीके की होती हैं। सम कैन बी लार्ज परमानेंट शॉप्स, इनमें से कुछ दुकानें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं और परमानेंट शॉप होती हैं, जैसे कि डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए आपके, या सुपर मार्केट हो गई। वाइल अदर्स कैन बी रोड साइड, और कुछ ऐसी मार्केट होती हैं जो सड़क के किनारे होते हैं वेंडर्स के रूप में, जो कि सब्जियां और फल बेचते हैं। कि देखिए हो गई आपकी डिपार्टमेंटल स्टोर हो गया, चिप्स वगैरह सब टंगे हैं। नेबरहुड शॉप्स आर वेरी यूज़फुल, पास पड़ोस की जो दुकानें होती हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। दे सेल ग्रॉसरीज, ये ग्रॉसरीज बेचते हैं, कप वगैरह, कॉस्मेटिक के आइटम्स हो गए, स्टेशनरी हो गई आपकी, कॉपी किताबें, एंड ऑल अदर गुड्स ऑफ डेली यूज़, और हमारे डेली यूज़ में इस्तेमाल करने लायक दूसरे सामान भी ये दुकानें बेचती हैं। दे कैटर टू अ लार्ज नंबर ऑफ शॉपर्स, बहुत बड़ी संख्या में दुकानदार यहाँ पर होते हैं। एज द मार्केट इज़ इन द नेबरहुड, क्योंकि इस तरीके की बाज़ारें हमारे पड़ोस में होती हैं। यूजुअली द शॉपकीपर एंड कस्टमर नो ईच अदर, इसलिए जो दुकानदार और ग्राहक होते हैं वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते भी हैं। समटाइम्स द कस्टमर बाई द गुड्स ऑन क्रेडिट, कभी कभी जो कस्टमर हो, जो ग्राहक होते हैं, वो क्रेडिट के ऊपर अपने गुड्स को, सामान को खरीदते हैं, एंड पे लेटर फॉर देयर परचेज, और अपनी ख़रीदारी के लिए बाद में पे करते हैं, क्योंकि एक दूसरे को जानते हैं तो उनको क्रेडिट भी मिल जाता है, उधार भी मिल जाता है। द नेबरहुड शॉप सेल द गुड्स ऑन मैक्सिमम रिटेल प्राइस, आस पड़ोस की जो दुकानें होती हैं ये MRP पे यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस पर ही अपने सामान को बेचते हैं। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कोई प्रोडक्ट कितने से कितने ज़्यादा दाम में बेचा जा सकता है। जैसे कोई आपको बुक लेनी है या कोई कॉपी लेनी है, अगर उस पर 100 रुपये MRP लिखा है तो वो आपको जो आसपास की शॉप है वो उतने में ही देंगे, ठीक है। MRP होता है उसको, मतलब उतने ज़्यादा से ज़्यादा उतने दाम तक वो कॉपी बेची जा सकती है, तो वो MRP पे ही बेचते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस पे ही बेचते हैं। शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे, सब लोग जानते होंगे। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स यानी बीते हुए कुछ सालों में
अर्बन एरियाज़ है विटनेस्ड अ राइज इन मल्टी स्टोरी एयर कंडीशन बिल्डिंग्स। जो शहरी इलाके हैं उनमें मल्टी स्टोरी कई मंजिलों के साथ एयर कंडीशन जो बिल्डिंग्स हैं उन वो अर्बन एरियाज़ के विटनेस हैं इस बात के कि बहुत सारी मल्टी स्टोरी कई मंजिलों की एयर कंडीशन इमारतें हमें देखने को मिलती हैं। विद शॉप्स ऑन ईच फ्लोर सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, जिसमें ऐसी दुकानें होती हैं जो हर फ्लोर पे होती हैं और वो लोग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते हैं। शहर इस बात के विटनेस हैं या सबूत हैं। रियलिटी है ये आजकल शहरों में कॉम्प्लेक्स बनते चले जा रहे हैं। अगर हम अपने सीतापुर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे मल्टी स्टोरी कई मंजिला इमारत के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे, जैसे आपका V2 मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, ठीक है, और वी मार्ट हो गया आपका, रिलायंस ट्रेंड हो गया आपका, ट्रेंड्स हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स खुल गए हैं जहाँ पर सभी तरीके के प्रोडक्ट्स आपको हर फ्लोर के ऊपर अलग अलग तरीके की दुकानों में मिल जाया करेंगे। ये देखिए शॉपिंग मॉल आपको दिखाया गया है, कितनी सारी इसमें मल्टी स्टोरी है, 1 2 3 स्टोरी आपकी ये मॉल बना हुआ है। सब तरीके के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ मिलेंगे। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड मॉल्स। इस तरीके के जो प्लेसेस होते हैं उन्हें मॉल्स कहा जाता है। अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ शॉप्स। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कई सारी दुकानों का ग्रुप होता है विद इन अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के अंदर और अ डिफाइंड एरिया या फिर एक तय किए गए एरिया में। दे सेल ब्रांडेड एज वेल एज नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। ये ब्रांडेड के साथ साथ नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को भी बेचते हैं। द मॉल्स हैव शोरूम्स ऑफ लार्ज कंपनीज। इन मॉल्स में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के शोरूम होते हैं। विच स्पेंड ह्यूज सम्स ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स, जो कि बहुत ज़्यादा पैसा अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज करने में या उसका विज्ञापन करने में खर्च करते हैं। 10 ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव। इसलिए जो ब्रांडेड सामान होता है वो बहुत ही महंगा होता है। विच एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड, जिसको हर कोई खरीद नहीं सकता है। बार्गेनिंग इन दीज शॉप्स इज़ नॉट पॉसिबल। इन शॉप्स में बार्गेनिंग करना पॉसिबल नहीं है। एज द प्रोडक्ट्स आर सोल्ड एट अ फिक्स प्राइस, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिक्स प्राइस पर बेचे जाते हैं। चेन ऑफ मार्केट्स, द गुड्स दैट वी यूज़ आइदर ग्रो इन फार्म्स और आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। द गुड्स दैट वी यूज़ आइदर ग्रो इन फार्म्स। अब ऐसा सामान जो कि फार्म्स में यानी खेतों में बड़ा ग्रो किया जाता है, उगाया जाता है, और आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, या फिर कारखानों में जो प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्रीज में तैयार किया जाता है। हाउएवर वी डू नॉट परचेज दीज गुड्स डायरेक्टली। तो इस तरीके के जो गुड्स हैं उनको हम सीधे सीधे नहीं खरीद सकते हैं फैक्ट्रीज से। फ्रॉम अ प्रोड्यूसर और अ फैक्ट्री, ठीक है, एक फैक्ट्री से या प्रोड्यूसर उसको तैयार करने वाले प्रोडक्शन से नहीं खरीद सकते हैं। वी परचेज देम फ्रॉम अ वीकली मार्केट। ऐसे सामान को हम वीकली मार्केट से खरीदते हैं, लोकल शॉप से खरीदते हैं हमने या मॉल से खरीदते हैं। सो हाउ डू द सेलर्स इन दीज मार्केट्स प्रोक्योर गुड्स टू सेल देम टू अस। तो किस तरीके से जो सेलर्स होते हैं यानी जो बेचने वाले लोग होते हैं वो इन बाज़ारों से किस तरीके से गुड्स को हमारे तक पहुंचाते हैं, सामान को पहुंचाते हैं। बिटवीन अ बायर एंड द प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एग्जिस्ट सेवरल ट्रेडर्स। एक खरीदार और प्रोड्यूसर यानी तैयार करने वाले, गुड्स को तैयार करने वाला जो होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, एग्जिस्ट सेवरल ट्रेडर्स में बहुत सारे व्यापारी होते हैं। दीज ट्रेडर्स आर अरेंज इन अ चेन ऑफ मार्केट्स। ये जो व्यापारी होते हैं ये मार्केट की एक चेन में अरेंज होते हैं। वे आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स अकर, जहाँ पर सामान की जहाँ पर सामान को खरीदा और बेचा जाता है। बिफोर दिस प्रोडक्ट्स रीच देयर फाइनल कंज्यूमर्स, यानी हम लोगों तक पहुँचने से पहले, उपभोक्ता कंज्यूमर ग्राहक तक पहुँचने से पहले ये सामान बहुत सारे लोगों के बीच में खरीदा और बेचा जाता है। दीज ट्रेडर्स आर नोन एज होल सेलर्स एंड डीलर्स। इन व्यापारियों को होलसेलर या रिटेलर के नाम से जाना जाता है। होलसेल मार्केट क्या होती है? और प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल हिज और हर गुड्स डायरेक्टली टू द फाइनल कंज्यूमर्स।